Our next problem is on multi-stage graph problem using linear programming with the help of backward approaches. ठीक है, तो आपको एक मल्टी स्टेज ग्राफ दिया होगा, ठीक है, MUL मल्टी स्टेज ग्राफ दिया होगा, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे मल्टी स्टेज ग्राफ है? यार हर वर्टिक्स एक स्टेज में दी होंगी, ठीक है। जैसे आपके सोर्स नोड, आपके डेस्टिनेशन नोड ही है, ठीक है। तो ऐसे आप एक लेवल पे जाओगे, जैसे फर्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो तो आप कौन सी वर्टिक्स पे पहुंच रहे हो, ऐसे ए भी जा सकते हो, बी से भी जा सकते हो, सी भी जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल के लिए आप डी, ई और एफ पे जा सकते हैं, और लास्ट लेवल के लिए आप डेस्टिनेशन नोड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको बैकवर्ड अप्रोच से सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको लगानी क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ S to A, डिस्टेंस ऑफ S to B एंड डिस्टेंस ऑफ S to C इज इक्वल टू 1, 2 एंड 5, ठीक। अभी मेरा स्टेप 1 है कि ये मैंने फॉलो करा, स्टेप 1 है, मेरे पास ये आंसर आया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या जानना है आपको? स्टेप 2 पे आप जा सकते हो S to D, S to E और S to F। तो स्टेप 2 में आप कहाँ जाओगे? D of S to D, D of S to E और D of S to F, ठीक है, S to F। तो आपको क्या करना है इसके लिए? इसमें मिनिमम फाइंड आउट करना है, इनमें से मिनिमम कौन सा होगा आपका, ठीक है। किस का? अब S to D जाने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, कौन कौन से? S of A और A to D। ये आप कैसे जा सकते हो? S to V और V to D। तो इन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपका S to D के लिए डिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ कौन सा? S to A और A to D। तो S to A कहाँ से मिलेगा आपको? S to A कहाँ से मिलेगा? S to A का डिस्टेंस कितना है? 1। तो 1 + 4 और नेक्स्ट ही, हाँ, सेकंड पार्ट क्या है? S to D जाने का। S to B आओ और V to D जाओ। तो S to B की कॉस्ट कितनी है? 2 + 9। तो कितनी कॉस्ट हो गई? मिनिमम इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो D of S to D जाने की मिनिमम कॉस्ट कितनी चाहिए आपको? 5 चाहिए, ठीक है। और कौन सा रूट फॉलो करेंगे? S to A, A to D, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मिनिमम ऑफ S to E। और S to E आना है आपको, लेकिन S to E आप कहाँ से आ सकते हो? S to E आने के पास दो रास्ते हैं, S to A जाओ और A to E आओ, या और कौन सा रास्ता है? S से आप B जाओ और B से आप E आओ, ठीक है। दोनों रास्ते काउंट कर लेते हैं। 1 + 11 एंड 2 + 5। तो आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 7। और रूट कौन सा फॉलो करा? S to B और V to E, ठीक है। अब आप आ गए S to F के लिए। तो मिनिमम क्या हुआ आपके पास? अब यहाँ आने के कितने रास्ते हैं? F पे आने के कितने रास्ते हैं? आपके दो रास्ते हैं, कौन कौन से? S to B और V to F। और दूसरा कौन सा है? S to C, C to F। कॉस्ट निकालो इसकी। 2 + 16, 2 + 16 एंड 5 + 2। तो कितना हो गया? मिनिमम इज इक्वल टू 7। रूट कौन सा फॉलो करा? S to C, C to F, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? क्या आपको S to, आपको कहाँ जाना है? स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 आपको जाना है D of S to T। तो S to T जाने के लिए मिनिमम ऑफ, हाँ, अब देखो S to T जाने हैं, S to D तक आ सकते हो आप, आगे हो। D to T जाने हैं, ठीक है। तो आपने कौन कौन सी वैल्यू निकाली है? D of S to D प्लस D of D to T, दूसरा D of S to E तो आप निकाल चुके हो पहले, प्लस
चुके हो प्लस डी ऑफ F2 टी की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फिल करते हैं। डी ऑफ एस ऑफ डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यहाँ पुट करोगे। डी ऑफ एस टू ई की कॉस्ट कितनी है 7, तो 7 यहाँ पुट करोगे। डी ऑफ एस टू एफ की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 आप यहाँ पुट करोगे। तो इसको दोबारा एक अच्छे से लिखते हैं। कैसे लिखोगे, मिनिमम ऑफ 5 प्लस डी ऑफ डी टू टी, डी टू टी एक ही रास्ता है 18। सेकेंड इज 7 प्लस डी ऑफ ई टू टी, डी ऑफ ई टू टी मीन 13। एंड लास्ट इज डी ऑफ एस टू एफ इज 7 प्लस डी ऑफ एफ टू टी, डी ऑफ एफ टू टी कॉस्ट इज 2। इट मीन्स द मिनिमम इज 9। ठीक है, द मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम distance between S2 T is equal to 9. And this is the answer. Okay, with the help of backward approach. Okay, thank you.